हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एके स्टडी फोकस। आई होप यू ऑल बीइंग गुड। आज हम आपके सामने जीके जीएस की टेस्ट सीरीज को लेकर आए हैं, जो कि हमारी टेस्ट सीरीज पार्ट 15 है। हमने सारे टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो कि आने वाले सभी पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो यहाँ हमें बताना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 PS वत्स। तो हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ जो है चार्ल्स मैसन, कलिंगन M, माधव स्वरूप वत्स, ये सारे जुड़े हुए थे, लेकिन जो PS वत्स थे इनका कोई भी संबंध इससे नहीं था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो यहाँ हमें बताना है कि कौन से शासन ने सिंचाई और लोक निर्माण कार्य पर पूरा ध्यान दिया था। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फिरोज तुगलक। तो जो फिरोज तुगलक थे, इन्होंने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पूरा ध्यान दिया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो यहाँ हमें बताना है कि श्रृंगेरी, बद्रीनाथ और द्वारका, पुरी में जो 4 मठ स्थापित किए गए थे वो किसके द्वारा स्थापित किए गए? तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आदि शंकराचार्य द्वारा। तो आदि शंकराचार्य द्वारा पुरी में 4 मठ की स्थापना की गई। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? तो यहाँ हमें बताना है कि नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी गई। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाटरलू की लड़ाई। कि नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच में वाटरलू की लड़ाई हुई, और फ्रांस के नेपोलियन फर्स्ट और ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच में ये प्रसिद्ध लड़ाई 1815 में हुई थी, जिसमें नेपोलियन फर्स्ट जो था वो हार गए थे। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, नरसूरा शार्क और आलिंगक क्लैस्पर किसके साथ जुड़े होते हैं? तो यहाँ हमें बताना है कि नरसूरा में आलिंगिक किसके साथ जुड़े होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुदपख। तो गुदपख के साथ जो है जुड़े होते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो यहाँ हमें बताना है कि हड़प्पा वासी जो थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सबसे अग्रणी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कपास। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ हमें बताना है कि लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी जो थे वो अंतिम शासक थे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो यहाँ हमें बताना है कि अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुइनुद्दीन चिश्ती। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, राजा की निरपेक्ष प्रभु सत्ता का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था?
तो यहाँ हमें बताना है कि राजा की निरपेक्ष प्रभु सत्ता का जो समर्थन किया गया वो किसके द्वारा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थॉमस हॉब्स। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ हमें बताना है कि ह्यूमन बॉडी में सामान्य कोशिकाओं की जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 46। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यहाँ हमें बताना है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कृषि। तो कृषि जो था सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनः निर्माण किया गया था, किसके द्वारा। तो हमें बताना है कि कुतुब मीनार का पुनः निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुतुब मीनार का पुनः निर्माण किया गया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से वह अमेरिकी नेता कौन था जिसने अमेरिकी नागरिकों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु असहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यहाँ हमें बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन अमेरिकी नेता है जिसने अमेरिकी निग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मार्टिन लूथर किंग। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पीयूष ग्रंथि। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। तो यहाँ हमें बताना है कि सिंधु घाटी के जो घर थे वो सामान्य किससे बनाए जाते थे। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ईंट। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ हमें बताना है कि चारों ऑप्शंस में से बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद आदिल शाह। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है। तो यहाँ हमें बताना है कि किन ऑप्शनों में किसका संबंध जो है वो सूफी संतों के साथ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खानकाह। तो खानकाह का जो संबंध है वो सूफी संतों से है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। युद्ध पीड़ितों की चिकित्सा पर पहला जिनेवा अभिसमय पर स्वीकार किया गया था किस वर्ष। तो यहाँ हमें बताना है किस वर्ष युद्ध पीड़ितों की चिकित्सा पर पहला जिनेवा अभिसमय स्वीकार किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1909 में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा था। तो यहाँ हमें बताना है शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम जो था वो कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एमिलाइज। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। तो यहाँ हमें बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर जो था वो कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोथल। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो यहाँ हमें बताना है कि बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुलबर्गा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो यहाँ हमें बताना है कि किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महमूद गजनी। तो महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और 17 बार उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो यहाँ हमें बताना है कि पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था वो कहाँ फेंका गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हिरोशिमा। तो हिरोशिमा पर पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। जल, वसा और विभिन्न उपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? तो यहाँ हमें बताना है कि जल, वसा और विभिन्न उपचयी अपशिष्टों का जो उत्सर्जन है वो कौन से अंग द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वृक्क। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो यहाँ हमें बताना है कि कौन से वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना मिलती है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऋग्वेद। ये हमारी टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी क्लियर हुए हों। हमने कुछ और क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, तो चलिए उन क्वेश्चंस को कर लें और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो चलिए मूव करते हैं उन क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 26। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो यहाँ हमें बताना है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका जो चांद बीबी थी वो किस राज्य से संबंधित थी। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो यहाँ हमें बताना है कि दिल्ली का अंतिम सुल्तान जो था वो कौन था। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? तो यहाँ हमें बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा फीमेल हार्मोन है। आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो यहाँ हमें बताना है कि सत्यमेव जयते जो है वो किस ग्रंथ से लिया गया। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, जो कि आने वाली सभी पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे विजिट करके हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।